Today my topic of anatomy lecture is applied anatomy of ovary. कल के लेक्चर में हमने बताया था कि एनाटमी ऑफ ओवरी। तो आज जो है आज का जो टॉपिक है वो अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड एनाटमी ऑफ ओवरी में ऊफोराइटिस। ऊफोराइटिस देखिए, ऊफोरा का मतलब होता है ओवरी, ओवाइटिस जो है सफिक्स है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज ऊफोराइटिस। तो इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन और ऊफोरा का मतलब ओरी। इन्फ्लामेशन ऑफ ओरी इज नोन एज ऊफोराइटिस। ऊफोराइटिस आर टू टाइप्स। इसके दो किस्म होते हैं, एक बैक्टीरियल ऊफोराइटिस होता है और एक ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस होता है। तो बैक्टीरियल ऊफोराइटिस मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब ओरी में जो है बैक्टीरिया चला जाता है, वो बैक्टीरिया जो मोस्ट कॉमन काज बैक्टीरिया है वो है निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया और दूसरा है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया। तो ये दो बैक्टीरिया जो है ये ओवरी में जो है मतलब इन्फेक्शन काज करते हैं। वो भी असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है कि वैजाइना से जो है ये बैक्टीरिया जो है मूव करता है और यूट्रस में जाता है, यूट्रस से जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब से वो ओरी में पहुंच जाता है। इस तरह से असेंड करके जो है ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त अगर मेल पार्टनर जो मेल होता है उसके सीमेन में जो है अगर ये वो इन्फेक्टेड है, गोनोरिया से इन्फेक्टेड है जो है, अगर उसके सीमेन में निसेरिया गोनोरी जो मतलब गोनोरिया जो डिजीज होता है उसका मेन काज निसेरिया गोनोरी होता है। अगर मेल पार्टनर को गोनोरिया मर्ज है, उसके सीमेन में ये निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बैक्टीरिया मतलब वहाँ पे डिपोजिट होगा वैजाइना में, वैजाइना से जो है असेंड करके जो है यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से जो है मतलब वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से ओरी में जाएगा, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। तो दैट इज नोन एज बैक्टीरियल ऊफोराइटिस। और सेकंड टाइप का है ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस। ऑटो इम्यून, ऑटो मैंने सेल्फ होता है और इम्यून मतलब होता है डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस से यानी कि जो ओरी का जो है इम्यून सिस्टम होता है, जो ओरी का प्रोटेक्शन करता है जो है, जो कि डिफेंड करता है, डिफेंडर होता है, तो ये जो है मतलब अफेंडर बन जाता है। इसके लिए जो है मतलब ओरी के लिए जो है मतलब जो एंटीबॉडी होता है तो बीटा बी लिम्फोसाइट यानी बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट बनता है जो है, और वही जो है बी लिम्फोसाइट कहलाता है। फिर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, उसके लिए एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी जो है वही जो है मतलब ओरी का प्रोटेक्शन करता है। वही जो एंटीबॉडी जब उसके मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ जो है यानी कि जब वो रिकग्निशन नहीं कर पाता कि ये ओरी है मतलब बॉडी का सेल्फ जो है ऑर्गन है, वो समझता है कोई नॉन सेल्फ यानी कि बाहर से बाहरी कोई चीज़ है, वो दुश्मन समझकर ओरी पर अटैक कर देता है। और ओरी पर जब अटैक करता है तो दोनों ओरी में और इसमें एंटीबॉडी में जंग होता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है और साथ साथ ओरी एट्रॉफी हो जाता है, ओरी में एट्रॉफी भी हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ओरी का साइज और फाइब्रोसिस बाद में हो जाता है। तो इस तरह ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी होता है, एट्रॉफी भी होता है और फाइब्रोसिस भी होता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है ऑटो इम्यून मतलब ऊफोराइटिस में पैदा होता है। और ये मतलब इसमें जो सिम्टम्स आते हैं तो अमीनोरिया हो जाता है। इसमें ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस में क्या होता है, अमीनोरिया। अमीनोरिया का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ एमसी, इनिशिएशन ऑफ द एमसी। एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हर 28 डेज में हर फीमेल को आता है। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो 30 मतलब ईयर्स का पूरे फीमेल की जो पूरी लाइफ होती है उसमें 30 ईयर्स जो है उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है। फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज तक जो है
प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है 30 ईयर्स तक। तो ये अमीनोरिया जो है मतलब पैदा हो जाता है। सबसे पहले एमसी जो है मतलब बंद हो जाती है। हर 28 डेज में जो है ब्लीडिंग होती है, तो उसी को मतलब अमीनोरिया यानी सीजेशन ऑफ द एमसी, सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज अमीनोरिया। तो दूसरा जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो जो है मतलब इनफर्टिलिटी, 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 इनफर्टिलिटी यानी कि जो है ये इनफर्टिलिटी मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड। अगर ऑटोइम्यून उफराइटिस हो गया जो है तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है जो है। और थर्ड जो मतलब है, थर्ड जो है इसमें ब्रोटिंग हो जाता है, BLOATING, ब्रोटिंग। ब्रोटिंग का मतलब होता है कि गैस बनता है और उसमें मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो है तो मतलब गैस से भर जाता है और पेट फूल आता है। तो ब्रोटिंग का मतलब होता है कि पेट का फूलना। चौथा नाजिया, NAUSEA, नाजिया। नाजिया मतलब होता है डिज़ायर टू वोमिट, उल्टी करने की ख्वाहिश पैदा होना, एक इच्छा, एक आरजू पैदा होती है। तो इसमें मतलब नाजिया मतलब उल्टी करने की चाहत होती है और ये चाहत पूरी भी हो जाती है वोमिटिंग। नाजिया पहले होता है फिर वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग का मतलब क्या है, उल्टी करना जो है। और 6 पॉइंट है माइलेज, MALAISE, माइलेज मतलब फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, फीलिंग ऑफ अनइजीनेस यानी एक मतलब जैसे पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अगर तबीयत सही है तो कहते हैं कि हाँ तबीयत ठीक है, वरना कहते हैं तबीयत जो है ठीक नहीं है। तो वही तबीयत ठीक नहीं है तो माइलेज माने फीलिंग ऑफ अनइजीनेस। और सातवां है जो है लोअर अब्डोमिनल पेन, लोअर अब्डोमिनल पेन यानी कि जो है ये जो राइट इलियक फोसा होता है हिपोगैस्ट्रियम होता है और लेफ्ट इलियक फोसा होता है, क्योंकि ओवरी जो है राइट ओवरी राइट इलियक फोसा में होता है, लेफ्ट ओवरी जो है लेफ्ट इलियक फोसा में होता है और हाइपोगैस्ट्रियम बीच में होता है जहाँ पे यूट्रस होता है। तो इस तरह से मतलब लोअर अब्डोमिन यानी अम्बलाइकस के नीचे जो मतलब जो अब्डोमिन है वो लोअर अब्डोमिन कहलाता है। तो राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक फोसा तीनों को मिला करके लोअर अब्डोमिन कहलाता है। तो वहाँ पर पेन होगा। और 8वां है फीवर, बुखार। तो इसमें बुखार भी चढ़ाता है जो है, मतलब टेम्परेचर बॉडी का मतलब बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है ऊफोराइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरी। और सेकंड जो मतलब अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ओरी है वो है ऊफोरेक्टोमी, ऊफोरेक्टोमी, OOPHO, ऊफोरेक्टोमी, रेक्टोमी, ऊफोरेक्टोमी। देखिए ऊफोरेक्टोमी, ऊ का ऊफोरा मतलब होता है ओरी और एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि ये जो है रिमूवल ऑफ ओरी, रिमूवल ऑफ ओरी इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल इन ऑपरेशन थिएटर, इन ऑपरेशन थिएटर बाय सर्जन। तो ह्यूमन फीमेल का जो ओवरी होता है, तो अगर उस ओवरी में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो गया जो है, तो अगर ओवरी में कैंसर हो गया तो मतलब वहाँ पर ओवरी को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो सर्जन मतलब से मिला जाता है, कंसल्ट किया जाता है और सर्जन ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके जो है फीमेल, ह्यूमन फीमेल को ऑपरेशन थिएटर में जो मतलब टेबल होता है उस पर लेटा करके उसका सर्जरी कर देता है। तो ऊफोरेक्टोमी जो है ह्यूमन फीमेल होना चाहिए, ह्यूमन फीमेल का अगर ओवरी रिमूव किया जाए सर्जन करता है तो उसे ऊफोरेक्टोमी कहते हैं। और ओवरी एक्टोमी, ओवरी एक्टोमी, ओवरी एक्टोमी, देखिए ओवरी एक्टोमी जो है इसमें जो है
ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ भी रिमूवल ऑफ ओवरी है और यहाँ भी रिमूवल ऑफ ओवरी है। लेकिन जो ओवरीएक्टोमी जो होता है, ये जो टर्म यूज होता है ये एनिमल फीमेल के लिए जो है, यहाँ पर जो मतलब फीमेल हो वो एनिमल हो। जैसे कि यहाँ पर जो है ये ह्यूमन हो, इंसान हो, ह्यूमन हो, यहाँ पर एनिमल फीमेल और ये ह्यूमन फीमेल, तो दोनों में फर्क है। ये भी जो है मतलब ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, और ये एनिमल फीमेल। अब एनिमल फीमेल मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कैट, कोई पेट कैट है, डोमेस्टिक कैट है, पालतू बिल्ली है जो है, जैसे कि आपके पास मतलब एक पेट मतलब कैट है, दो बिल्ली है, एक का नाम आपने लूसी रखा है, दूसरे का नाम लियो रखा है। अब दोनों बिल्लियों का मतलब आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और दोनों में एक्सपेरिमेंटल जो है स्टडी करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ओफोरेक्टोमी आपने किया और ये रिमूव हो गया तो एस्ट्रोजन प्रोस्टान हार्मोन जो होता है उसकी कमी हो जाएगी, और उसकी कमी से जो भी प्रॉब्लम, जो इमीडिएट मीनोपॉजल सिम्टम आएंगे, तो जो मीनोपॉज का मतलब है सेसेशन ऑफ द एमसी इन ह्यूमन फीमेल, जिसका एज जो है, अगर ह्यूमन फीमेल का एज 45 ईयर्स हो गया है और या 50 ईयर्स होगा, तो उसके बाद जो है मतलब एमसी सीज हो जाती है, तो उसको मीनोपॉज कहते हैं, जो है मीनोपॉज कहते हैं। तो इमीडिएट मीनोपॉज हो जाएगा, जो है तुरंत जो है मीनोपॉज के सिम्टम आ जाएंगे। अगर ओवरी में जो है कैंसर हो गया है, उसको रिमूव कर दिया गया जो है, तो पूरा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी और इमीडिएट मीनोपॉजल सिम्टम्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एनिमल मतलब फीमेल है, जिसे मतलब यू हैव 2 कैट, एक का नाम आपने लियो रखा और दूसरे का नाम जो है लूसी रखा है। दोनों को जो है एक्सपेरिमेंटल जो है स्टडी, एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पर जो है उनको मतलब आप लेबोरेटरीज में लाए और उसको मतलब एक मान लीजिए लियो का जो है आपने ओवरी रिमूव कर दिया और लूसी का ओवरी जो है वो सेफ इंटैक्ट है। तो ये अगर रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल एनिमल इज नोन एज ओवरीएक्टोमी। तो अगर एनिमल है और उसकी ओवरी को रिमूव किया जा रहा है, जो है मतलब कोई काज नहीं है कि उसको कैंसर है या कोई बीमारी है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल एक रिसर्च के तौर पर, एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि अगर दो, एक लूसी है, LUCY लूसी, और एक है लियो, तो लियो जो कैट है आप की, जो मतलब एक डोमेस्टिक कैट है, इसका नाम आपने प्यार से लियो रखा है, दूसरा है लूसी जो है, इसका भी प्यार से जो है मतलब ये भी एक डोमेस्टिक कैट है। तो अगर लियो का ओरी जो है रिमूव कर दिया गया और लूसी का जो है इंटैक्ट है, इसका नहीं कर रहा है, तो दोनों को मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि इसमें एमसी नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें स्ट्रेस साइकिल होती है, हीट साइकिल होती है। एक फीमेल कैट जो होती है वो 6 मंथ की अगर हो जाती है तो मतलब वो प्रेग्नेंट होने की सलाहियत हो जाती है। और एक फीमेल कैट जो फेलिस कैटस मतलब एक जो उसका जूलॉजिकल नेम है फेलिस कैटस जो है, और इसकी जो 14 ईयर्स इसकी लाइफ स्पैन है, और अगर ज़्यादा मतलब केयर है, मतलब एक इन्वायरमेंटल प्लीजेंट है, घर का माहौल अच्छा है, खुशहाली है, तो उस बिल्ली की लाइफ जो है मतलब ज़्यादा दिन तक, तो 20 ईयर्स तक, यानी कि कुछ बिल्लियाँ 30 ईयर्स तक भी जिंदा रही हैं जो है। तो इस तरह से ये जो है ये इनके अंदर भी मतलब ओवरी होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो है, तो पूरा, और एड्रिनल ग्लैंड भी होता है, कार्टिसोल हार्मोन भी निकलता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी निकल, तो ये सब पूरा जो है, लेकिन वहाँ एमसी नहीं होती है। और ये मतलब तो इस तरह से अगर किसी फीमेल मतलब एनिमल का ओवरी रिमूव किया गया फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च, तो उससे जो है ओवरेक्टोमी कहते हैं जो है। और इसके बाद में एक अप्लाइड एनाटॉमी है POI। तो POI जो है, POI प्राइमरी ओवेरियन
insufficiency, primary ovarian insufficiency. इसमें क्या होता है कि ये reproduction and hormonal function stops after the age of 40 years है। तो इसमें हार्मोनल फंक्शन जो है वो रुक जाता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोस्टार हार्मोन होता है जो है वो काम करना बंद कर देता है और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है जो है। तो आफ्टर 40 ईयर्स जो है तो उसी को प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी कहते हैं। इंसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी जितनी ज़रूरत है उतना नहीं है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोस्टार हार्मोन कम हो गया जो है तो ये हार्मोनल फंक्शन जो है मतलब स्टॉप हो जाएगा। जो भी एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोस्टार हार्मोन का काम है जो है वो रुक जाएगा। बॉडी में बहुत सी चेंजिंग आएगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी जो है। तो इस तरह से POI का मतलब प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट जो अप्लाइड एनाटॉमी है ये प्रोलैप्स ऑफ द ओरी। प्रोलैप्स ऑफ ओरी। तो प्रोलैप्स ऑफ ओरी जो है ओरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरी फ्रॉम इलियक फोसा इनटू द हाइपोगैस्ट्रियम। देखिए इलियक फोसा में जो है तो इलियक फोसा होता है जो है यहाँ पे ओरी होती है। राइट इलियक फोसा में राइट ओरी और लेफ्ट इलियक फोसा में लेफ्ट ओरी होता है। अगर ये ओरी दोनों ओरी या एक ही ओरी जो है यहाँ हाइपोगैस्ट्रियम जो यूट्रस होता है और क्या नाम है रेक्टम होता है। तो यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक पाउच होता है जो है इसको ये रेक्टम है और ये यूट्रस है। यूट्रस आगे होता है, रेक्टम पीछे होता है। तो रेक्टम और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियल पाउच होता है जो है। तो इस पेरिटोनियल पाउच में अगर ये राइट इलियक फोसा से मतलब आकर के राइट ओरी या लेफ्ट ओरी, कोई भी ये राइट ओरी है और ये लेफ्ट ओरी है, तो कोई भी अगर इलियक फोसा से आकर के हाइपोगैस्ट्रियम में जो यूट्रस है और रेक्टम है इनके बीच में जो थैली होती है जिसको रेक्टो यूट्राइन पाउच कहते हैं। रेक्टो यूटेराइन पाउच या इसी को पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस। तो अगर ये ओरी जो है अपने जगह को छोड़ करके हाइपोगैस्ट्रियम में जो है जो पाउच ऑफ डगलस है इसमें आ जाए जो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरी फ्रॉम दियर नॉर्मल प्लेस टू द मतलब रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस है। तो इसको जो है मतलब प्रोलैप्स ऑफ ओरी कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसका जो है PV एग्जामिनेशन किया जाता है। इसको पल्पेशन करने के लिए मतलब एक फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें जो है फिंगर को डिजिट को जो है वैजाइना के अंदर जो है मतलब इंसर्ट किया जाता है और इसको मतलब पल्पेट किया जाता है। पाउच ऑफ डगलस में अगर ओरी आया है तो उसको जो है छू लिया जाता है। तो इसी को PV एग्जामिनेशन कहते हैं। तो प्रोलैप्स ऑफ ओरी is nothing but displacement of ovary from the iliac fossa into the hypogastrium inside the pouch of Douglas, inside the rectouterine pouch which is present in the hypogastrium। तो इस तरह से ओवरी का प्रोलैप्स का मतलब जो है कि ये रेक्टोयूट्राइन पाउच के बीच में यानी यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो थैली है जिसे पाउच ऑफ डगलस कहते हैं उसके बीच में इसका पल्पेशन जो है PV एग्जामिनेशन के जरिए P माने पर होता है, V माने वैजाइनम होता है। यानी वैजाइना के थ्रू फिंगर को मतलब इंसर्ट किया जाए, फिंगर को अंदर डाला जाए वैजाइना में। फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर जो है यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो थैली है वहाँ पर पल्पेट किया जाए जो है तो इजीली महसूस होगा जो है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। ऐसे वक्त में जो अगर ओरी का प्रोलैप्स हो गया है तो वहाँ पर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, दर्द होगा मतलब इंटरकोर्स करते वक्त। तो इस कंडीशन को डिस्पारियूनिया कहते हैं। डिस्पारियूनिया डिस्पारियूनिया। डिस्पारियूनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। डिस्पारियूनिया मीन्स पेनफुल
सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त जो है फीमेल को जो है दर्द हो, तो दर्द रहित जो है सेक्सुअल, दर्द के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, दैट इज नोन एज डिस्पार्यूनिया। ये प्रॉब्लम डिस्पार्यूनिया की कब आएगी? जब ओरी का प्रोलैप्स जो है, ओरी जो है अपनी जगह से हट करके और यहाँ पर पाउच ऑफ डगलस में आ जाए जो है। और उसके बाद नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट, तो ओवेरियन सिस्ट जो है ये जो है डेवलपमेंटल अरेस्ट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। जैसे ओरी जो है, तो ओरी के अंदर जो है जो कार्टेक्स होता है उसमें छोटी छोटी जो है थैलियां होती है जो है, ठीक है। तो इसी थैली में जो है ओम रहता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है, और उसके बाद ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल ग्रो करके जो है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियल फॉलिकल बनता है। तो ये जो है ओम इसके अंदर रहता है जो है, और यही जो है मतलब फॉलिकल को सिस्ट भी कहते हैं, फॉलिकल को सिस्ट भी कहते हैं। तो यही जो है मतलब ये तो नॉर्मल सिस्ट है, तो नॉर्मल ये फंक्शनल सिस्ट भी कहलाता है। और यही जो है मतलब फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट भी कहलाता है। ये सब जितने भी सिस्ट हैं जो है, तो ये नॉर्मल सिस्ट हैं, और इसी को फंक्शनल सिस्ट भी कहते हैं। फंक्शनल सिस्ट दो तरह के होते हैं, और एक फॉलिकुलर सिस्ट और एक कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट जो है यही अगर मतलब जो है ग्रो कर जाए जो है, और ये रिलीज ना होने पाए जो है, और ये जो ग्राफियल फॉलिकल है इसके अंदर ओम जो है ये रिलीज ना हो पाए, ग्रो करता जाए और ओम डैमेज होकर के इसमें फ्लूइड फिल्ड साइक बन जाए जो है, तो इसको जो है मतलब फॉलिकुलर सिस्ट कहेंगे। और अगर ओम रिलीज हो गया है एलएच के प्रेजेंस में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया और ये ओम रिलीज हो गया, ग्राफियल फॉलिकल जो है, ठीक है, इसका जो मतलब सुराख बना, जो मतलब एक रास्ता बना ग्राफियल फॉलिकल के दीवार में, ये ओम रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद में जो है, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया और इसके अंदर फ्लूइड भर गया, तो इससे कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं। तो ये कार्पस ल्यूटियम सिस्ट और फॉलिकुलर सिस्ट ये दोनों फंक्शनल सिस्ट कहलाते हैं, और ये नॉर्मल सिस्ट हैं। और इस तरह से जो है मतलब ओवेरियन सिस्ट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। और फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट आर टू टाइप्स, इसी को फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। और फंक्शनल सिस्ट जो है मतलब एक ये फॉलिकुलर सिस्ट है, और एक ये कार्पस ल्यूटियम सिस्ट है। और उसके बाद में एक चॉकलेट सिस्ट होता है, चॉकलेट सिस्ट। तो चॉकलेट सिस्ट जैसे डेयरी मिल्क होता है, तो चॉकलेट आता है डेयरी मिल्क का। तो अगर जो है ये एंडोमेट्रियल सिस्ट ऑफ ओरी, एंडोमेट्रियल सिस्ट ऑफ ओरी इज नोन एज चॉकलेट सिस्ट। अब देखिए एंडोमेट्रोसिस, व्हाट इज एंडोमेट्रोसिस? एंडोमेट्रोसिस जो है ये मतलब एंडोमेट्रियम जो यूट्रस होता है उसका इनर मोस्ट लेयर होता है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो अगर यूट्रस का ये जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर यही सेम लेयर जो है ओरी में बन जाए, ओरी के अंदर जो बन जाए, जो लेयर एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस के अंदर है, अगर यही लेयर सेम, यहाँ नॉर्मली नहीं होता है, ओवरी के अंदर जो है ये एंडोमेट्रियम नहीं होता है, लेकिन एंडोमेट्रियम जो है अगर ओवरी में बन जाए जो है, तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। तो ये एंडोमेट्रियम जब बनेगा और इसी एंडोमेट्रियम का जो है ओवरी में जो है बना और इसी में सिस्ट पैदा हो जाए एंडोमेट्रियम में, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट कहते हैं, एंडोमेट्रियल सिस्ट कहते हैं। तो एंडोमेट्रियल सिस्ट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन टार कलर का होता है। तो जिससे जो भूरा रंग का डेयरी मिल्क का चॉकलेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्ट बनेगा वो मेल्टेड जो है मतलब रहेगा, घुला हुआ, जैसे घुला हुआ मेल्टेड चॉकलेट की तरह रहेगा जो है। जैसे डेयरी मिल्क जो है मतलब अगर मतलब उसको फ्रिज से निकाल के बाहर दिया पिघल जाता है, तो पिघले हुए जो है डेयरी मिल्क के चॉकलेट की तरह दिखाई पड़ेगा जो है, तो इसलिए इसको जो है चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट इज एंडोमेट्रियल सिस्ट ऑफ द ओवरी। और उसके बाद में
एक जो है सिंड्रोम होता है जिसका नाम है स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम। स्टीन STEIN स्टीन LEVEN लिवेंथल सिंड्रोम। तो स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम जो है, ये जो है स्टीन जो नाम के थे, ये इरविंग IRVING इरविंग फ्रीलर FERILER फ्रीलर स्टीन। नंबर 2 माइकल लिवेंथल। ये दोनों इरविंग फ्रीलर स्टीन, ये अमेरिका के जो है गायनिकोलॉजिस्ट थे। ये माइकल लिवेंथल, ये भी जो अमेरिका के जो है मतलब USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दोनों जो है गायनिकोलॉजिस्ट थे। तो एक का स्टीन का पूरा नाम था इरविंग फ्रीलर स्टीन, IF स्टीन। इरविंग, I माने इरविंग, F माने फ्रीलर और स्टीन। तो स्टीन जो नाम आया है इरविंग फ्रीलर स्टीन का जो है, स्टीन का पूरा नाम इरविंग फ्रीलर है, स्टीन है, लेकिन यहाँ पर स्टीन खाली शॉर्टकट में स्टीन रखा गया। और लिवेंथल का पूरा नाम माइकल लिवेंथल है। तो ये लिवेंथल जो है ये सेकंड गायनिकोलॉजिस्ट थे। तो 1935 में जो है इन दोनों लोगों ने जो है देखा कि दोनों ओरी में, एक फीमेल थी, उसके दोनों ओरी में जो है छोटे छोटे मतलब स्मॉल साइज के बहुत से जो है नंबर ऑफ जो सिस्ट जो है बहुत से थे। और ये थीका ल्यूटीन सिस्ट थे। ये थीका ल्यूटीन एक सेल होता है, तो उसी को थीका ल्यूटीन सेल। तो उसी सेल में जो है थीका ल्यूटीन सेल था, तो उसी में जो है बहुत से जो है मतलब सेल में ये मतलब सिस्ट बना था। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिस्ट इन द ओरी, दोनों ओरी में, राइट ओरी में और लेफ्ट ओरी, दोनों ओरी में जो है बहुत से सिस्ट थे, लेकिन साइज उनकी छोटी छोटी थी जो है। तो उसी को इन्होंने जो है मतलब, और उस सिस्ट के होने की वजह से जो है उन्होंने कहा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, साइन सिम्टम पैदा हुए बॉडी के अंदर जो है। तो सिंड्रोम इज नोन एज ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम। तो सिंड्रोम किसे कहते हैं? साइन और सिम्टम के ग्रुप को सिंड्रोम कहते हैं। तो ये दोनों गायनिकोलॉजिस्ट थे, दोनों ने ऑब्जर्व किया था एक साथ जो है 1935 में। तो स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम उन्होंने कहा। उसके बाद इसका नाम मतलब सबसे पहले अपना नाम दिया, फिर इसी को जो है नाम दिया गया PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। P बने पॉली, C बने सिस्टिक, O बने ओवेरियन और D बने डिजीज। लेकिन आज इस वक्त रिसेंट मतलब पीरियड में, मॉडर्न मतलब मौजूदा वक्त में, इसी PCOD की जगह पे ये कहते हैं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये अलग अलग वक्त में, शुरू में स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम, फिर बाद में जो है PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फिर उसके बाद में इस वक्त जो है PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ओरी में जो है मतलब बहुत से सिस्ट बन जाते हैं और पूरा भर जाता है, इसलिए पॉली बने बहुत से और सिस्टिक बने सिस्ट, बहुत से सिस्ट बन जाते हैं स्मॉल छोटे छोटे साइज के। और उसके बाद उसकी वजह से बहुत से साइन सिम्टम पैदा होते हैं, सिंड्रोम पैदा होते हैं। इस वजह से स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम कहते हैं। और इसी को जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? माइल्ड हर्सुटिज्म
हर्सुटिज्म का मतलब होता है कि फीमेल की जो है मतलब ये है कि बाल हेयर ग्रो हो जाता है, मिड लाइन जो है, जैसे कि यहाँ पर जो है मूछ आ जाता है, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी, यहाँ ब्लैकनेस आ जाता है, दाढ़ी पर भी ब्लैकनेस आ जाता है। तो मतलब जहाँ पर जो है तो ये हल्का हल्का बाल मतलब ये इस जगह फेस पर आ जाता है, दाढ़ी वाली जगह पे, मूछ वाली जगह पे फीमेल को जो है। तो ये और उसके बाद डीप वॉइस, आवाज़ जो है मोटी हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है, बहुत गहरी आवाज़ होती है। और सेकेंडरी अमीनोरिया हो जाता है। सेकेंडरी अमीनोरिया यानी कि अमीनोरिया मतलब सिलेशन ऑफ द एमसी, तो ये एमसी जो स्टॉप हो जाता है, मेंसेस जो है रुक जाते हैं जो है, तो जो मंथली जो है मतलब ब्लीडिंग होती है वो मतलब ख़त्म हो जाती है। और सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ द ओरी, मतलब सिस्ट बनने की वजह से ओरी जो है बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो है लिवेंथल मतलब स्टील लिवेंथल सिंड्रोम में क्या होता है कि माइल्ड हर्सुटिज्म, माइल्ड मतलब होता है हल्का फुल्का, माइल्ड हर्सुटिज्म, HIRSUTISM, हर्सुटिज्म। तो हर्सुटिज्म का मतलब होता है कि बाल का उगाना। फीमेल में नॉर्मल में जो है, नॉर्मल फीमेल अगर है उसके ओवरी में कोई भी सिस्ट नहीं है तो उसके फेस में बाल नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही जो है ओवरी के अंदर अगर ये सिस्ट बन जाए जो है मतलब तो बहुत से सिस्ट बन जाए जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, तो यहाँ पर बाल भी जो है मतलब मूछ वाली जगह पे जो है, जो मतलब मैक्सिला होता है जो है दोनों, तो यहाँ पर जो है मूछ आ जाएंगे, यहाँ पर दाढ़ी हल्की हल्की सी छोटे छोटे बाल आ जाएंगे जो है। तो इस तरह से दाढ़ी वाली जगह पे भी बाल आ जाएंगे, मूछ वाली भी जगह पे बाल आ जाएंगे, तो उसको माइल्ड हर्सुटिज्म। और डीप वॉइस, आवाज़ जो है मोटी हो जाएगी, जैसे कि मर्दों की डीप वॉइस, तो मर्दाना आवाज़ हो जाएगी जो है, मतलब मर्दों की तरह वो आवाज़, जैसे एक फीमेल की आवाज़ होती है, बहुत शीरीन होती है, बहुत ही महीन होती है, फाइन होती है जो है। तो इस तरह से मतलब डीप वॉइस हो जाएगी, मर्दाना आवाज़ हो जाएगी। और उसके बाद में ये क्या नाम है, सेकेंडरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया, अमीनोरिया मतलब जो है, अमीनोरिया का मतलब होता है सिजेशन ऑफ द एमसी, एमसी जो है रुक जाती है। तो एक तो नॉर्मल रुकती है, जैसे एज डिपेंडेंट 45 ईयर्स की फीमेल हो गई या 50 ईयर्स की जो है, तो एमसी जो है रुक जाती है, तो उसे मीनोपास कहते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी हो गई मान लीजिए 20 साल पे या 25 साल पे जो है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब अमीनोरिया मतलब ब्लीडिंग बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाता है ब्लीडिंग जो है। उसके बाद ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर जो है क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ओवरीज नोन एज ओवेरियन कैंसर। मैलिग्नेंट मतलब जानलेवा, मोहलिक, हलाक करने वाली। तो इसमें जो है मतलब ट्यूमर बन जाता है जो है दो ओरी में, एक ओरी में या दोनों ओरी में जो है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ओवरीज नोन एज ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर का मतलब होता है कि ओरी, दोनों ओरी में जो है मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। मैलिग्नेंट का मतलब खतरनाक, जानलेवा, डेंजर टू द लाइफ। तो ये मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर नहीं होता है, बल्कि मैलिग्नेंट जो है एक एडजेक्टिव है। जैसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यानी खतरा, हार्ट अटैक हो सकता है उससे मतलब, और ब्रेन हेमरेज हो सकता है या आई रेटिनल हेमरेज हो सकता है। तो जब एक मतलब बहुत कोई चीज़ लाइफ के लिए डेंजर हो जाता है तो वहाँ पर मैलिग्नेंट मतलब यूज़ किया जाता है। तो मैलिग्नेंट का मतलब ये कैंसर मत समझिएगा। मैलिग्नेंट एक एडजेक्टिव है, किसी भी चीज़ के आगे जो है अगर लगाया जाए, पहले लगाया जाए, तो इसका मतलब बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जो है। तो मैलिग्नेंट अब ट्यूमर के आगे लगाया गया, ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर होता है जो लेस डेंजर टू द लाइफ, उससे आदमी सर्वाइव कर सकता है, बिनाइन है, कम खतरा है। लेकिन मैलिग्नेंट जब लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा यानी जान लेने का, जान जाने का खतरा रहता है। जैसे कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के पहले मैलिग्नेंट लगा दिया गया, जिसका मतलब जो है कि वो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उससे जो है जान का खतरा है जो है। और ये जो ओवेरियन कैंसर है
तो ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवेरियन कैंसर जो है, अगर पूरे बॉडी के कैंसर को लिया जाए, जो है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, लीवर कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो पूरे बॉडी का अगर मतलब कैंसर लिया जाए तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 15% है जो है। अगर 100 लोग हैं कैंसर के मरीज जो है, उसमें कोई ब्रेस्ट कैंसर है, कोई ब्रेन कैंसर है, कोई लीवर कैंसर है, कोई कोलन का कैंसर है, तो इस तरह से जो है